एक पति पत्नी की बहुत ही अच्छी कहानी। एक शादीशुदा जोड़ा अपना सेकेंड हनीमून मनाने के लिए क्रूज टूर पर गए। इस दौरान भी अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से खराब और बहुत ही तूफानी मौसम के कारण क्रूज शिप डूबने लगी। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहाँ भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची थी। अपनी पत्नी को डूबती शिप पर छोड़ आदमी लाइफ बोट में बैठ गया। पत्नी उस डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी। वो चिल्लाकर अपने पति से बोली। इस कहानी को यह विराम देते हुए शिक्षक ने अपने सभी विद्यार्थियों को पूछा, क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता होगा पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? ज़्यादातर विद्यार्थी का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शिक्षक की नज़र एक शांत बैठे विद्यार्थी पर पड़ी। शिक्षक ने उसे जाकर यह सवाल पूछा। विद्यार्थी बोला, मुझे लगता है कि वह बोली होगी हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विद्यार्थी से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले भी सुनी है? विद्यार्थी ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी माँ ने यही शब्द आखिर में मेरे पिता से कहे थे। शिक्षक ने उस विद्यार्थी को सही जवाब देने के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा, क्रूज शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कई सालों बाद पति की भी मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी, जो अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार मानती थी, अपने पिता के सामान को साफ करते हुए उसे एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता लग गया। डायरी में लिखा था, जब उसके माता पिता माँ बाप उस क्रूज शिप पर गए थे तब उन्होंने पहले ही पता था कि उनकी मम्मी को ब्लड कैंसर है, इसीलिए वे दोनों आखिरी बार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके, इसीलिए अकेले में दोनों क्रूज शिप पर गए थे। जब वह शिप पर मनहूस समय आया तब उसके पिता ने उसे अकेली बची लाइफ बोट की जगह में बैठने से मना कर दिया। उन्होंने डायरी में लिखा था कि वह भी अपनी पत्नी के साथ ही उस में डूबती हुई शिप में जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए अपनी पत्नी की कसम देने के बाद उन्होंने उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट को सवार होना पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। शिक्षक ने यह कहानी यहीं ख़त्म की और पूरा क्लास शांति में डूब गया। यह शांति देख शिक्षक को पता चल गया कि वह इस कहानी के जरिए जो सीख अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते थे वह पहुंच चुकी है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाती हैं कि आप बुरे अच्छे का फैसला नहीं कर पाते। इसीलिए कभी भी हमें कोई फैसला लेनी है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाहरी चीज़ों को जान लेने से किया गया फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता। बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना दूसरों का पॉइंट ऑफ समझे। वह जो होटल में आपके साथ खाने का बिल भरते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें अपने पैसों का घमंड है, बल्कि इसलिए कि वह पैसों से ज़्यादा अहमियत देते हैं। वह जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आप में एक अच्छा दोस्त देखते हैं। वह जो आपको हमेशा मैसेज करते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि आप उन्हें पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए क्योंकि आपको बहुत याद करते हैं। और जो लोग झगड़े के बाद माफ़ी मांगते हैं, इसीलिए नहीं कि वह गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपने बातों और गुस्से को या ईगो से ज़्यादा आपकी परवाह है।